हेलो गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्यों है इंपॉर्टेंट और जो अभी प्रेजेंट में क्रिप्टो मार्केट में प्राइवेसी कॉइन जो अवेलेबल है जैसे जी कैश हो गया, वो प्राइवेसी की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट ही ना होके इससे भी बढ़कर ये चीज जो हमें इफेक्ट करती है। और जब हम मनी रिलेटेड या फिर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेके बात करते हैं तो प्राइवेसी की इंपॉर्टेंट और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है उसकी शुरुआत 2008 में हुई थी बिटकॉइन के साथ। एंड अब मल्टीपल जो है करेंसीज आपके पास अवेलेबल होती हैं, डिजिटल कॉइन्स, कुछ यूटिलिटी कॉइन्स होते हैं, कुछ किसी वॉलेट का कॉइन होता है, कोई अलग से ब्लॉकचेन होती है उसका कॉइन होता है। तो अलग अलग कॉइन्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे कुछ अलग तरह के कॉइन्स भी हैं जैसे प्राइवेसी कॉइन्स। तो हमारे को प्राइवेसी कॉइन्स की जरूरत क्यों पड़ जाती है? जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो बिटकॉइन है वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। अब पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है? यानी कि एक ऐसी ब्लॉकचेन जहां पे आप किसी भी एड्रेस का क्या बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन है, आप एक सेकंड के अंदर अंदर चेक कर सकते हैं। बिटकॉइन एक्सप्लोरर को यूज करते आप कोई भी एड्रेस को चेक कर सकते हैं, उस पर कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कितना अमाउंट उस पर आया, कितना अमाउंट वहां से गया, कितना अमाउंट वहां पे स्टोर्ड है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जो प्राइवेसी है वो यहां पे इंश्योर नहीं की जा सकती बिकॉज बिटकॉइन एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे बना है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि आपके जो अमाउंट है वो लोगों को पता चल जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है? आपके ऊपर अटैक हो सकता है, लोग आपकी छीना झपटी कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें पता चल जाए कि आपके पास करोड़ों रुपए के बिटकॉइन पड़े हुए हैं तो आपके ऊपर पॉसिबल अटैक हो सकता है, वो आपसे जो बिटकॉइन है वो चुराने की कोशिश कर सकते हैं, आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है, रियल जो लाइफ थ्रेटनिंग जो है अटैक भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए प्राइवेसी कॉइन जैसे जी कैश है जहां पे आप जो अपनी ट्रांजैक्शन है वो प्राइवेट कर सकते हैं यूजिंग जी सैंपलिंग एड्रेस को। अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो सारी ट्रांजैक्शन है वो जी कैश पे शील्डेड हो जाएंगी। अगर आप शील्डेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि कितना अमाउंट का जी कैश आपके पास पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट का आपने ट्रांसफर कर दिया, किसको भेजा, कितना अमाउंट भेजा। तो ये सारी आती है अंडर शील्डेड ट्रांजैक्शन और यूजिंग शील्डेड एड्रेसेस जो जी सैंपलिंग एड्रेस होते हैं। एंड अगर आप मान लो अगर आपको एक ऐसा एड्रेस यूज करना है जहां पे आपको पब्लिक में भी बताना है जैसे बिटकॉइन की तरह, तो भी आप जी कैश का यूज करते हुए कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मान लीजिए इंडिया में आपको कहीं रेगुलेटरी जो है वहां पे सबमिट करना है, एफिडेविट देना है कि मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जी कैश में पड़ी हुई है, तो आप टी सैंपलिंग एड्रेस का यूज करते हो कि ये देखिए पब्लिक ब्लॉकचेन है, यहाँ पे आप भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा इंश्योर किया जाता है जी कैश के द्वारा बिकॉज प्राइवेसी जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों को ये बात नहीं पता, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को, कि जितनी ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन प्राइवेट रहती है बैंक अकाउंट्स में उससे बहुत ही ज्यादा कम जो ट्रांजैक्शन है वो बिटकॉइन नेटवर्क पे आपकी प्राइवेट रहती है। बिकॉज अगर किसी को आपका एड्रेस पता चल जाता है तो उसमें कितना अमाउंट है, कहां पे आपने किसको कितना भेजा, वो सब कुछ पता लग सकता है। तो अगर आपका बिटकॉइन एड्रेस पता चलेगा कि ये इसका एड्रेस है तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को, प्राइवेसी की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं प्राइवेसी कॉइन्स जैसे जी कैश, जिसमें दो अलग अलग तरीके के एड्रेस सैंपलिंग होती है। एक जी सैंपलिंग एड्रेस होता है और एक टी सैंपलिंग होता है। जी सैंपलिंग में जो होती है वो शील्डेड ट्रांजैक्शंस रहती हैं जिसमें कोई भी अमाउंट आपको पता नहीं लग सकता एंड आपकी जो प्राइवेसी है वो इंश्योर रहती है। तो आने वाले टाइम में जो लोग प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया के ऊपर प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आई, डाटा शेयरिंग पॉलिसी आई, गूगल की आती रहती है, इनके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस ऑलरेडी होती हैं। तो एक जनरल जो पब्लिक में परसेप्शन जो प्राइवेसी को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें भी जो प्राइवेसी का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसी ही किसी करेंसी को, डिजिटल करेंसी को यूज करें जहां पे आपकी जो प्राइवेसी है वो इंश्योर्ड रहे एंड आपके वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिकॉज अगर किसी को पता चल जाता है कि आपका ये एड्रेस है तो आपके ऊपर काफी ज्यादा थ्रेट रह सकता है। तो हम भी आपको यही कहेंगे
कि आप भी अपनी जो इस कोशिश करिए कि आपके जो बिटकॉइन का एड्रेसेस है, कोई भी डिजिटल करेंसी का एड्रेस है, वो किसी का शेयर ना करें, ताकि आपको कोई जो इशू है आने वाले टाइम में ना फेस करना पड़े। अपनी जो ट्रांजैक्शंस है किसी को मत बताइए कि आपने इतने अमाउंट की करी हैं, किसको कितने आपने बिटकॉइन बेचे हैं, किससे कितने लिए हैं, आपके पास कितने बिटकॉइन है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। एंड किसी भी तरह की डिजिटल करेंसी आप किसी को मत बताइए कि आपके पास कितनी पड़ी हुई है। एंड Zcash जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूजिंग इट्स प्राइवेसी फोकस सॉल्यूशंस। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट है। एंड इसके पीछे इलेक्ट्रिक कॉइन कंपनी है एंड Zcash फाउंडेशन दोनों मिलके इसकी जो डेवलपमेंट करते रहते हैं। एंड रेगुलर अपडेट्स जो है फिनस्ट्रीट के ऊपर भी डालते रहते हैं। तो आप फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड Zcash के जो रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं उसको भी देखते रहिए। एंड आप जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किन और टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।